हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं एक पोएम जो है स्मॉल टाउन्स एंड द रिवर बाय ममंग दाई। तो इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये इनका जन्म हुआ था 1957 में और ये थे अरुणाचल प्रदेश से। और अरुणाचल प्रदेश के जो वो आदि ट्राइब थे उनसे ये बिलोंग करते थे। और ये एक इंडियन राइटर थे, वो तो आप जान ही चुके होंगे। और नोटेबल वर्क्स थे इनके दी स्काई क्वीन, स्टूपिड कुपिड और माउंटेन हार्वेस्ट, द फूड ऑफ अरुणाचल प्रदेश, रिवर पोएम्स। और इन्होंने बहुत सारा अवार्ड भी जीत चुके थे, नेशनल अवार्ड जैसे कि पद्मश्री अवार्ड 2011, साहित्य अकेडमी अवार्ड 2017। तो इन्होंने बहुत सारा अवार्ड भी जीत चुके थे। और ये थे एक मॉडर्न राइटर्स में, जो मॉडर्न वोमेन राइटर्स में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट राइटर थी ये ममंग दाई। मैं इस पोएम को लाइन बाय लाइन पढ़ने वाला हूँ। उससे पहले मैं इस पोएम के प्लॉट के बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ। ये जो ममंग दाई है ये बिलोंग करती है जो वो अरुणाचल प्रदेश का जो आदि ट्राइब है उससे बिलोंग करती है। तो ये एक आदि ट्राइब से बिलोंग करती है। तो ये जो आदि ट्राइब है अब जब मॉडर्नाइजेशन चल रहा है, मतलब मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, मतलब चारों ओर हर चीज़ बदल रहा है। तो जो मॉडर्नाइजेशन हो रहा है तब ममंग दाई को ये लगता है कि अब जो ये मॉडर्नाइजेशन के वजह से मेरा जो आदि ट्राइब का जो रिचुअल्स है, जो उनका जो जाति का जो वो नियम है, जो कुछ भी है उनका जाति का, सब कुछ मिट जाएगा। क्योंकि जब मॉडर्नाइजेशन आ जाएगा तो उनका जो ट्राइब है वो भी ख़त्म हो सकता है और वो भी नहीं रह सकती है। तो इसलिए उन्होंने ये पूरा पोएम लिख दिया ताकि इस पोएम के द्वारा उनका जो आदि ट्राइब है, आदि ट्राइब का जो वो रिचुअल्स है, जो कस्टम्स है, वो सब रह जाए, जिंदा रह जाए। इसलिए उन्होंने ये पोएम लिखा है। इस पोएम का जो राइटर है ममंग दाई, उन्होंने यहाँ पर एक ब्यूटीफुल पिक्चर जो है नेचर का पिक्चर दिखाया है और जो ट्राइबल कम्युनिटी का कल्चर है उसको भी दिखाया है और पॉलिटिकल एंड सोशल डिस्टेंस जो है उसको भी दर्शाया है। चलिए पोएम को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। स्मॉल टाउन्स ऑलवेज रिमाइंड मी ऑफ डेथ। मतलब यहाँ पर जो स्मॉल टाउन्स है, स्मॉल टाउन्स उन्हें मतलब पोइटेज को हमेशा डेथ का याद दिलाते हैं। तो ये जो स्मॉल टाउन्स है, यहाँ पर स्मॉल टाउन्स मतलब पोइटेज जहाँ से बिलोंग करती हैं, मतलब हमारा जो राइटर थी ममंग दाई, ये जहाँ से बिलोंग करती हैं, जो आदि ट्राइब अरुणाचल प्रदेश से। तो उसी को स्मॉल टाउन्स कह रही। होम टाउन लाइज क्लैमली एमिडेस्ट द ट्रीज। यहाँ पर पोएटेस कहना चाहते हैं कि इनका जो होम टाउन है वो क्लैमली मतलब शांत एक जगह पर स्थित है। लाइज क्लैमली मतलब एक शांत जगह पर स्थित है। एमिडेस्ट द ट्रीज मतलब चारों ओर पेड़ों से घिरा हुआ। मतलब यहाँ पर पोएटेस कहना चाहती हैं कि इनका जो ट्राइब है, मतलब इनका जो होम टाउन है, स्मॉल टाउन है, वो चारों ओर नेचर से घिरा हुआ है। इट इज़ ऑलवेज द सेम इन समर और विंटर। मतलब ये एक जैसा रहता है समर और विंटर में भी। विद द डस्ट फ्लाइंग और द वाइंड हाउलिंग डाउन द जॉर्ज। यहाँ पर जॉर्ज, ये जो जॉर्ज है, जॉर्ज का मतलब है नैरो एंट्रेंस। मतलब जो दो पहाड़ के बीच में अगर एक नैरो एंट्रेंस हो और उसके अंदर से हवा बहता है समर में और विंटर में, ये जो लाइन हमने डिस्क्राइब किया, तो समर में और विंटर में जो हवा बहता है उसका जो आवाज़ है वो समर में भी एक जैसा रहता है और विंटर में भी एक जैसा रहता है। जो स्टैंजा है उसमें ममंग दाई जो हमारा राइटर ये इन्होंने ये दिखाना चाहा है कि स्मॉल टाउन और जो वो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ होते हैं, जो मॉडर्न वर्ल्ड होते हैं, जो अर्बन वर्ल्ड होते हैं, उनमें जो डिफरेंस है वो दिखाना चाहा है कि उनका जो छोटा विलेज है, उनका जो ट्राइब है आदि ट्राइब, और जो मॉडर्न वर्ल्ड है उनमें क्या क्या डिफरेंट है वो दिखाना चाहा है।
यहाँ पर जो उन्होंने कहा कि स्मॉल टाउन ऑलवेज रिमाइंड मी ऑफ डेथ, मतलब जो छोटे शहर वो हमेशा उनको डेथ का याद दिलाते हैं। इसका मतलब है जो यहाँ पर पॉलिटिकल अर्नेस्ट की वजह से हमेशा ही मौत होते रहते हैं। और माई टाउन्स लाइज क्लेमली एमिडेस्ट दी ट्रीज, मतलब इनका जो गांव है, मतलब इनका जो होम टाउन है वो चारों ओर नेचर से घिरा हुआ है, जो मॉडर्न जो वर्ल्ड है वो नहीं है। इट ऑलवेज द सेम, ये हमेशा एक जैसा रहता है। इन समर और विंटर, ये समर और विंटर जो है ये शायद मेटाफोर की तरह यूज़ किया गया है। समर और विंटर मतलब सक्सेस और फेल्यूर, और यहाँ पर ये जो सक्सेस और फेल्यूर में भी ये एक ही जैसा रहता है इनका जो होम टाउन है वो और विद द डस्ट फ्लाइंग और द वाइंड हॉलिंग डाउन द जॉर्ज, मतलब जो वो पर्वत के जो वो एक नैरो होल से जो हवा आता है उससे जो आवाज़ होता है वो भी एक ही जैसा रहता है। मतलब जो मॉडर्न वर्ल्ड में जो लोग रहते हैं वो लोग जैसे एक ही टाइम पे अपना दिमाग चेंज कर लेते हैं, मतलब एक ही टाइम पे अपना माइंड सेट अलग हो जाता है उनका। वो लोग तुरंत ही गुस्सा हो जाते हैं, एक दूसरे एक अपने खुशी के लिए एक दूसरे को मार सकते हैं। वैसा यहाँ पे ये स्मॉल टाउन्स पे नहीं है। जस्ट द अदर डे someone died in the dreadful silence waved looking at the wealth of divorces। यहाँ पर ये जो वो जस्ट द अदर डे समवन डाइड, यहाँ पे जस्ट द अदर डे यूज़ करने का मतलब है कि यहाँ पर दिन ब दिन मतलब कॉमन मतलब रैपिडली कोई ना कोई मरते ही रहते हैं, मतलब हर दिन कोई ना कोई मरता है, इसलिए यहाँ पर जस्ट द अदर डे मतलब बस उसी दिन, मतलब एक समवन डाइड कोई मर गया। इन द ड्रेडफुल साइलेंस वी वीप्ड, हम जो वो साइलेंस में एक शोक प्रकाश किए। तो लुकिंग एट द सैड रेथ ऑफ ट्यूबरोसिस, मतलब यहाँ पर जो वर्थ ऑफ ट्यूबरोसिस, यहाँ पर ट्यूबरोसिस का मतलब है यहाँ पर ये जो फूल दिया जाता है, मतलब जो डेड बॉडी जब मर जाता है कोई तो उसके डेड बॉडी में जो फूल दिया जाता है, फूलों का माला, उसको ट्यूबरोसिस कहते हैं। तो वो हम जो सैड विथ, यहाँ पर वो तो सैड नहीं हो सकते, मतलब यहाँ पर ये यूज़ किया है, मतलब जो उन्हें वो पहना रहे हैं मतलब वो तो सैड है, इसलिए यहाँ पर सैड विथ ऑफ ट्यूबरोसिस मतलब सैड होकर वो माला पहना रहा है उस डेड बॉडी को। लाइफ एंड डेथ ओनली द रिचुअल्स आर परमानेंट। यहाँ पर पोइट ये कहना चाहती है कि ये जो लाइफ एंड डेथ इसका मतलब है जन्म और मृत्यु वो ओनली द रिचुअल्स आर परमानेंट। जो कल्चर है, जो नियम है वो परमानेंट है, वो सदा रहते हैं। मतलब यहाँ पर पोइटिस ये कहना चाहती है कि ये जो इंसान है वो तो जीते हैं और फिर से मरते हैं, मतलब कोई जन्म लेता है और फिर से मर जाते हैं और वहीं पे उनका ये ख़त्म हो जाता है, अपना लाइफ ख़त्म हो जाता है। लेकिन जो रिचुअल्स है, जो नियम है वो परमानेंट रहते हैं। जो एक इंसान को मरने के बाद जो उसको दफनाया जाएगा, उसको कब्र दिया जाएगा या उसको जलाया जाएगा, उसको जो माला दिया जाएगा, ये ट्यूब रोजेस जो है ट्यूब रोजेस दिया जाएगा, वही जो उसको ड्रेडफुल साइलेंस में जो रोना है, वो सब जो रिचुअल्स है वो सेम रह जाएगा, मतलब वो कभी चेंज नहीं होगा। मतलब यहाँ पर पोएटेस जो राइटर है वो ये कहना चाहती है कि जो नेचर है, जो रिचुअल्स है, जो कस्टम्स है वो कभी नहीं चेंज होते और इंसान तो एक हर रोज आते हैं और जाते हैं। The river has a soul. In the summer it cuts through the land like a torrent of grief। तो यहाँ पर पोएटिस ये कहना चाहती है कि जो रिवर है वो उसका भी एक सोल है, जो कि समर में, जो समर सीजन में कट्स थ्रू द लैंड, मतलब लैंड को जो है वो कट करते हुए आगे बढ़ते हैं। मतलब ये तो कॉमन है कि जो रिवर होते हैं वो लैंड को कट करते हुए आगे जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो वैसे ही लैंड को कट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं लाइक अ टोरेंट ऑफ ग्रीफ। और उन्होंने इसे किसके साथ तुलना किया है कि ये जो रिवर है वो लैंड को कट करते हुए आगे बढ़ रहा है, तो उससे तुलना किया है कि वो
वो सौरव प्रकाश कर रहा है, मतलब वो दुख प्रकाश कर रहा है। वो जो रिवर है उसका तो आत्मा है, तो वो सौरव प्रकाश कर रहा है किसके ऊपर? ये जो वो डेथ होते रहते हैं यहाँ पर जो वो स्मॉल टाउन्स में जो डेथ होते रहते हैं, उसी डेथ के ऊपर वो सौरव प्रकाश कर रहा है, वो सिंपैथी प्रकाश कर रहा है अपना। समटाइम्स आई थिंक इट होल्ड्स इट्स ब्रेथ सीकिंग अ लैंड ऑफ फिश एंड स्टार्स। मतलब यहाँ पर पोइटेस ये दिखाया है कि बीच बीच में वो सोचती हैं कि ये जो रिवर है वो अपने जो ब्रीथ है उसको होल्ड कर चुके हैं, मतलब अपने सांस को वो बंद कर दिया है, क्योंकि ये रिवर अब थम सा गया है, मतलब स्टॉप हो गया है। जो आगे बढ़ता है नदी, वो स्टॉप कर दिया है आगे बढ़ना। तो वो सोचती हैं कि ये जो रिवर है वो अपना ब्रीथ लेना बंद कर दिए हैं, और सीकिंग अ लैंड ऑफ फिश एंड स्टार्स, मतलब वो खोज रहे हैं, मतलब ढूंढ रही है कि वो जो गोल्डन वर्ल्ड जहाँ पर फिश एंड स्टार्स हो, वो गोल्डन वर्ल्ड ढूंढ रही है जहाँ पर दिन ब दिन, मतलब दिन में जो डेथ होते हैं हर दिन डेथ ना हो, जहाँ पर कोई मतलब नेचर के ऊपर कोई मतलब टॉर्चर ना करते हो, ऐसा वर्ल्ड वो ढूंढ रहा है वो नदी। The river has a soul. It knows stretching past on the towns from the first drop of rain to dry earth and mist on the mountain tops. The river knows the mortality of water. यहाँ पर ये रिवर जो है, ये पहला फर्स्ट लाइन फिर से ये लाइन रिपीट होता है कि रिवर का भी सोल है। और इट नोज स्ट्रेचिंग पस्ट द टाउन्स, जो रिवर होते हैं वो बहुत सारे टाउन से होकर बहते हैं। तो जो फ्रॉम द फर्स्ट ड्रॉप ऑफ रेन टू ड्राई अर्थ, मतलब ये कहना चाहते हैं कि ये जो फर्स्ट ड्रॉप ऑफ रेन टू द ड्राई अर्थ, मतलब जो पानी का जो पानी गिरता है, मतलब बारिश होते हैं, तो वो बारिश का पानी एक जगह पे जमा होता है और बहता है, उसको रिवर कहलाता है वो। उसके बाद जो इवेपोरेशन के बाद, मतलब जब बाष्पीभवन होता है, तो वही पानी फिर से, जो रिवर का पानी वही फिर से बाष्पीभवन के कारण से गैस बन जाते हैं, और वही फिर से रेन की तरह फिर से बारिश होकर गिरते हैं। तो उसी को कहते हैं कि एंड मिस्ट ऑन द माउंटेन्स, और वही पानी माउंटेन्स जो होते हैं, पर्वत जो होते हैं, उनके जो खांजों पे जो जमते हैं पानी, मतलब उनके जो निचले हिस्से में पानी जमा हुआ मिलता है, वही पानी यहाँ के जमते हैं उधर। और द रिवर नोज द इमॉर्टैलिटी ऑफ वाटर, मतलब ये रिवर जानता है कि इमॉर्टैलिटी ऑफ वाटर, मतलब ये जो वाटर है वो कभी नहीं मरता, मतलब वो इमॉर्टल है। तो ये रिवर जानता है कि जो पानी रिवर में है, वही पानी बाष्पीभवन के कारण से, मतलब इवेपोरेशन के कारण से वो गैस बन जाता है, और वो गैस बनने के बाद वही बारिश के तरह गिरता है, और बारिश होकर गिरने के बाद फिर से वो नदी में आके जमता है, और वो जो माउंटेन्स हैं वो माउंटेन्स के कोने में भी जमते हैं। तो इसी तरह से ये पानी कभी ख़त्म नहीं होते हैं, ये सदियों से चला आ रहा है यही प्रोसेस। श्राइन ऑफ हैप्पी पिक्चर्स मार्क द डेज ऑफ चाइल्डहुड, स्मॉल टाउन्स ग्रो विद एनर्जिटी फॉर द फ्यूचर। मतलब यहाँ पे पोइटेस ये कहना चाहती हैं कि उन्होंने ये जो डेज ऑफ चाइल्डहुड, यहाँ पर ये डेज ऑफ चाइल्डहुड, पोइटेस की डेज ऑफ चाइल्डहुड को नहीं बताया गया है यहाँ पर। ये डेज ऑफ चाइल्डहुड वर्ल्ड का जो चाइल्डहुड है, मतलब वर्ल्ड जो पहले जैसा था, मतलब जब यहाँ पर कोई भी, मतलब ये जो अभी है, मतलब जो मॉडर्नाइजेशन जो चल रहा है वो नहीं था, मतलब यहाँ पर जब पॉलिटिकल अर्नेस्ट नहीं था, यहाँ पर जो है ट्राइबल लोग जो है वो शांति से रह रहा था नेचर के साथ, उसी दिन को यहाँ पर डेज ऑफ चाइल्डहुड बताया गया है। तो ये जो डेज ऑफ चाइल्डहुड है, इसको तुलना किया है श्रेन ऑफ हैप्पी पिक्चर्स, मतलब एक दैविक पिक्चर्स के साथ, मतलब दैविक जो है श्रेन ऑफ हैप्पी पिक्चर्स दैविक पिक्चर के साथ तुलना किया है। मतलब जो पहले जो वर्ल्ड था, पहले जो
पहले जो गोल्डन वर्ल्ड था उसको वो दैविक वर्ल्ड के साथ तुलना किया है। स्मॉल टाउन्स ग्रो विथ एनेक्सिटी फॉर द फ्यूचर, मतलब ये जो स्मॉल टाउन्स है वो अब वो जो स्मॉल टाउन्स है वो अब एनाइजिटी मतलब जो अब ये टेंशन के साथ बढ़ रहे हैं कि वो फ्यूचर में रहेगा कि नहीं, वो फ्यूचर में यहाँ पर रहेगा कि नहीं। मतलब ये जो मॉडर्नाइजेशन चल रहा है उससे सब कुछ ख़त्म हो रहा है। जो सब ट्राइब्स का जो कल्चर है, जो कस्टम है, जो रिचुअल्स है वो ख़त्म हो रहे हैं। तो वो वही सोच रहे हैं पोएट्स कि ये जो स्मॉल टाउन्स है वो रहेगा कि नहीं रहेगा। वो तो जानते हैं कि मैं नहीं रहूँगा, पोएट्स नहीं रहेगा, तो इसलिए इन्होंने ये पोएम लिखा है ताकि इस पोएम में इनका जो ट्राइब्स का, ये जो आदि ट्राइब से बिलोंग करते थे, उनका जो रिचुअल्स है, जो कस्टम्स है वो बना रहे इस पोएम के द्वारा। द डेड आर प्लेस्ड pointing west when the soul rises, it walk into the golden east into the house of sun। यहाँ पर पोएटेज ये कहना चाहती हैं कि ये जो डेड है इनका जो सर है उसको वो वेस्ट की तरफ करके उन्हें सुला दिया गया है। व्हेन दी सोल राइजेस मतलब जब वो उनका सोल है वो जाएगा, इट विल वॉक इनटू द गोल्डन ईस्ट मतलब स्वर्ग, इनटू द हाउस ऑफ सन मतलब जो सूरज का घर है, मतलब सूरज का घर मतलब जो वो हेवन है उसको यहाँ पर बताया जा रहा है। ये गोल्डन ईस्ट और ये दो हाउस ऑफ सन है, इससे ये दोनों से इसका मतलब हेवन है। तो इनसे ये पोएट्स ये बताना चाहती है कि ये जो ट्राइब है, ये आदि ट्राइब, इनका रिचुअल्स है, इनका जो नियम है, जो जैसे हर धर्म में रहता है, हिंदू धर्म में जैसे जलाया जाता है, ऐसे मुस्लिम में जैसे कवर दिया जाता है, वैसे ही ये आदि ट्राइब में ये है कि वेस्ट की तरफ अगर सर करके उसको रखा जाता है तो वो हेवन में जाते हैं। इन द कूल बैम्बो रेस्टोरेड इन सनलाइट लाइफ मैटर्स लाइक दिस। यहाँ पर पोएट्स ये कहना चाहती है कि सूरज जैसे पूर्व में उठने के बाद, मतलब पूर्व में उठने के बाद जैसे पश्चिम में डूब जाते हैं, मतलब डूब जाता है पूरा दिन, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ाता है उसके बाद, तो वैसे ही इंसान भी वैसे ही है। इंसान भी जन्म लेते हैं, उसके बाद जिंदा रहते हैं और चारों ओर उनका नेचर घिरा हुआ रहता है और उसके बाद वो मर जाते हैं। और ये रिपीटेड होता रहता है, जैसे कि सूरज हर दिन उठता रहता है वैसे ही इंसान भी वैसे ही है कि वो एक टाइम पीरियड तक जिंदा रहते हैं, उसके बाद वो मर जाते हैं और फिर से वो जन्म लेके इस अर्थ में आते हैं सूरज की तरह। इन स्मॉल टाउन्स बाय द रिवर वी ऑल वांट टू वर्क विद द गॉड। यहाँ पर पोएट्स ये कहना चाहती हैं कि हम ईश्वर के दिखाए हुए रास्ते पर चलना चाहते हैं। और वो ये मानती है, जो हमारा पोएट्स है ममंग दाई, वो ये मानती है कि जो अपने ट्राइब का जो नियम है, जो रिचुअल्स है, जो कस्टम्स है, उनको जो मानते हैं वो लोग ईश्वर के दिखाए हुए रास्ते पर चलते हैं और वो स्वर्ग लाभ करते हैं। और वो जो मॉडर्नाइजेशन में रहते हैं, मतलब मॉडर्नाइजेशन में विश्वास रखते हैं, जो अर्बन एरिया में रहते हैं, जो मेट्रोपॉलिटन एरिया में रहते हैं, वो अपना जीवन का आनंद नहीं ले सकते हैं पूरी तरह से और वो ईश्वर के दिखाए हुए रास्ते पे नहीं चलते हैं। वो लोग ग्रीडी होते हैं, वो अपने ही रास्ते पे चलते हैं। अगर वो लोग अपने ईश्वर के रास्ते पे चलना है उनको, तो ये है स्मॉल टाउन्स में जो रहते हैं, जो रिवर से घिरा हुआ, मतलब जो नेचर से घिरा हुआ रहते हैं, वही चलते हैं, गॉड्स के दिखाए हुए रास्ते पे वही चलते हैं। तो यहीं पे ये पोएम ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलिएगा।